हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली दो वीडियोस के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या टाइप्स होते हैं फोर्स के। इस वीडियो के अंदर हम प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाके प्लीज देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें प्रेशर के बारे में। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स कितने एरिया पर वर्क कर रहा है वो हमारा प्रेशर कहलाता है। जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी सरफेस पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमारा कहलाता है प्रेशर। सपोज दैट आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, फोर्स आप उस पर लगा रहे हो, लेकिन दीवार पर जो यूनिट एरिया है, जैसे हम सपोज दैट 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। यहां पर अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो फोर्स, इसी से हम इसकी यूनिट बनाएंगे। तो देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है। इसी को पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पास्कल। देखो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है, जो कि क्या होती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। पास्कल को पीएस से डिनोट किया जाता है। इस अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सीधी बात, उल्टा रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा रिलेशन। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन। सेम यहाँ पर सीधा रिलेशन होता है। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहा जाता है। अब देखो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा। अब लिक्विड्स और गैसेस को ही फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि फ्लो करते हैं इसलिए इनको फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लिक्विड्स और गैसेस हो गए, ये भी जिस कंटेनर में रखे जाएंगे ये उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर जरूर लगाएंगे ना। तो फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन लगाएंगे, सभी डायरेक्शन लगाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक डायरेक्शन लगाएंगे, वॉल्स में सारी डायरेक्शंस में फोर्स इक्वली प्रेशर लगाएंगे। जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स में वो दो फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है, दो फैक्टर से। पहला क्या है, डेप्थ, और दूसरा डेंसिटी। देखो डेप्थ पे कैसे अफेक्ट होता है, अगर डेप्थ बढ़ेगी, क्या अगर डेप्थ बढ़ेगी फ्लूइड की तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब सीधी बात, अगर स्विमिंग पूल में या ओशियन में, रिवर में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वाटर की या गैस की डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो वाटर का वेट है वो आप पे ज्यादा अप्लाई होगा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना। तो इसीलिए डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। दूसरा फैक्टर, अगर फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा। फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, तो भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी मतलब वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हो गई प्रेशर की बात। अब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या होता है। अब एयर के पास भी तो वेट है अपना, है ना, एयर में भी कुछ ना कुछ वेट होता है। एयर के पास वेट है, तो एयर जो प्रेशर हमारी बॉडी पर एक्सर्ट करती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर एयर अप्लाई करती है बॉडी पर वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इक्वल होता है 1,1325 पास्कल के, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 पास्कल। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं सिंपली, 10 to the power 5 पास्कल, 1 लाख पास्कल। ठीक है, याद रखना। ठीक है,
अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो देखो जैसे कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से आप पीते हो ना, कोई भी जूस वगैरह हो गया वो पीते हो, तो किस तरीके से वो आप स्ट्रॉ को मुंह में लगाते हो, एयर को सक कर लेते हैं अंदर, तो उसमें क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लूइड जो है आपका जूस फ्लो कर जाता है। सेम उसी तरीके से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही सिरिंज होती है, सेम उसमें भी यही होता है कि अंदर गैस सिरिंज जब बंद होती है, फिर जब उसको आप धीमे धीमे खींचते हो तो उसके अंदर तो कुछ एयर है नहीं। अब आपने खींचा तो लिक्विड जो है, बाहर प्रेशर ज्यादा है अंदर प्रेशर नहीं है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो दवाई है वो मूव करेगी और आपकी सिरिंज में भरती जाएगी, ठीक है। सेम वैक्यूम क्लीनर्स में भी वैक्यूम होता है अंदर, मतलब एयर है नहीं, एयर नहीं है मतलब लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो है डस्ट वगैरह पार्टिकल्स कर जाते हैं मूव। तो वैक्यूम क्लीनर भी उसी सेम एप्लीकेशन, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पे वर्क करता है। ऐसे ही सक्शन कप्स हो गए, आपने देखे होंगे सक्शन कप, ऐसे बॉडी में अंदर सक कर देते हैं या फिर दीवार के ऊपर सक कर दिया जाता है, भाई उसमें भी वही होता है, अंदर एयर नहीं होगी तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से वो किसी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको याद रखना। अब प्रेशर पे रिलेटेड थोड़े एक आध क्वेश्चन देख लो, मतलब ऐसे ही हम ओरली बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको एक कील दी जाए जो कि एक तरफ से शार्प हो, पॉइंटेड हो, और दूसरी कील दी जाए जो शार्प नहीं हो, उसकी एज कैसी हो, ब्लंट हो, तो कौन सी इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी दीवार में? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी वाली, जिसकी एज शार्प होगी। क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो फोर्स लगाने पर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब डैम्स बनाए जाते हैं तो नीचे की वॉल्स को कम रखा जाता है, नीचे की वॉल्स को ज्यादा मोटा रखा जाता है, ऊपर की वॉल्स पतली रहती हैं। इसका रीजन क्या है? देखो अभी पढ़ा कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी फ्लूइड की, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब जैसे डैम्स के अंदर जितना मतलब डेप्थ बढ़ेगी तो वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ेगा दीवारों पे, इसलिए उसको मोटा रखा जाता है, ठीक है। स्कूल बैग्स हो गए, तो पतली स्ट्रिप वाले स्कूल बैग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या ब्रॉड स्ट्रिप्स वाले स्कूल बैग? तो आंसर क्या है? ब्रॉड स्ट्रिप्स वाले ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो स्ट्रिप का है वो बड़ा ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। पतली स्ट्रिप्स होंगी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और जल्दी कंधे दर्द होने लगेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, नीचे कमेंट करिएगा, आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है अब तक तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।